Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible and my screen is visible. Wa alaikum assalam, sir. How are you, Ibrahim? Fine, sir. How are you? I'm good. Ibrahim, I think you're in the wrong class. This is AS. Huh? Yeah. Oh. So it should be in A2, which is almost after 50 minutes. Okay. Okay. Got it. So check with Sir Amir and he'll provide you with the A2 class. Okay. Okay. Got it. Yes. Okay. So I hope my screen is visible, guys, and I'm perfectly audible. Am I? Just to save our time. All right. So मैंने आपको भेजा था an important document on organic, right? And we are now going to revise the entire thing in organic very smartly. मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ वो चीजें highlight करूंगा which you should know before you visit the exam hall. And I can tell you, you will feel good after the exam if you will focus next 30-40 minutes, because in next 30-40 minutes, very smartly, we are going into the entire thing of organic, all the identification tests, all the mechanisms, all the important conversions and skeletal formulas and naming and isomers. And we have nothing much except these in when you talk about the organic chemistry. We started this revision session, I think 3 days back, where when we did physical in detail, I mean, we had a detailed discussion on entire physical, all 8 chapters, important things, and we did a detailed worksheet on physical. Yesterday, we had a good discussion on inorganic chemistry. I think I'll provide you with a detailed worksheet on inorganic, and I hope सबने complete किया the required task. अभी हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक पे फोकस करेंगे और फिर हम करेंगे कल का हमारा जो डिटेल सेशन होगा उसमें हम सारी चीजों को दोबारा से रिव्यू करेंगे बिकॉज हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है. सो आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल. शहीर खान सर एनालिटिकल पे नहीं है क्या डिस्कशन? ये देखे ना, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी एनालिटिकल एएस में है. शहीर इज एनालिटिकल इज पार्ट ऑफ एएस. क्या है एनालिटिकल में? सर जो ग्राफ होते हैं. हाँ ठीक है. ग्राफ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ग्राफ को? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. हाँ यार, ग्राफ एंड मास स्पेक्ट्रा हसीब को भी पता है. ठीक है. सो रेडी एवरीवन. अच्छा, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 4 चीजें करनी. 4 थिंग्स मस्ट डू में 4 थिंग्स हैं. सो सब लोग जरा बॉल पेन पकड़ लें. ये डॉक्यूमेंट वैसे मैं आप लोगों को भेज दूंगा, बट इट इज गुड टू राइट विद योर हैंड सो दैट यू नो इसकी मेमोरी. इसके अंदर एक ब्रेन इंस्टॉल, अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ब्रेन इंस्टॉल किया हुआ है. जिस तरह अगर आप 30 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए फोन नहीं पकड़ोगे ना, तो इसका ये जो हाथ है ना, इसके अंदर ब्रेन है, ये भागा भागा जाएगा फोन पे और ये विदाउट एनी रीजन ये इंस्टाग्राम ओपन करेगा. देखो इसकी मेमोरी है ना, इंस्टाग्राम ओपन करेगा और विदाउट एनी रीजन रील स्क्रॉल करना शुरू कर देगा बिकॉज इट हैज रील यू नो मेमोरी. इसकी मेमोरी हमें आई मीन देयर इज कोई हमें इंस्टाग्राम का मैसेज नहीं आएगा कुछ, बट स्टिल क्योंकि इसकी मेमोरी है तो हम विदाउट एनी रीजन फोन को पकड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और यू नो क्योंकि इसकी मेमोरी है. तो इसलिए आई वांट कि आप सब लोग इसको लिखेंगे क्योंकि इसकी मेमोरी या इसको स्टोर करेंगे. सो सबसे पहले मस्ट डू थिंग्स में, ऑर्गेनिक मस्ट डू थिंग्स में नंबर 1 बेटे आपने जो अभी रिवाइज करना है उसका नाम है यू गो ओवर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं. सारे फंक्शनल ग्रुप्स का आपको पढ़े एक बार रिव्यू करने, ऑल्दो कि आपको आते हैं, स्टिल आपने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रिव्यू करना है. आई वांट एवरीवन टू नो दैट ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है. ये क्योंकि अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स में ही फंसे हुए ना कुछ बच्चे तो मेरे जैसे. ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, इनके डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या है, अल्कोहल और एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, आई मीन ये कौन क्या चीज है और ये क्या चीज है. तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए ना इन दोनों में. तो फंक्शनल ग्रुप्स को आपने एक बार रिव्यू करना है फॉर द वन फाइनल टाइम. एंड देन आफ्टर दैट आपने स्केलेटल फॉर्मूलाज, ठीक है. फॉर एग्जांपल स्केलेटल फॉर्मूलाज में साथ नेमिंग भी आ जाएगी.
स्केलेटल फॉर्मूलाज प्लस नेमिंग, ठीक है। अच्छा, इफ यू लुकिंग फॉर स्केलेटल फॉर्मूलाज प्लस नेमिंग, तो मुझे ये बताएं इसका नाम क्या है? डॉक्टर माइमा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 10 रुपए दूंगा जिसने ठीक बताया, एंड आई होप इंशाल्लाह मैं 10 रुपए बचा लूंगा। ओके, मिथाइल हेक्सीन 2,4 इथाइल पेंटोइन, कोई एक तो गलत है, इनफैक्ट दोनों लोग गलत हैं। थैंक गॉड मैं 10 रुपए इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, विल कन्वर्ट इट इनटू मिलियन। 3 इथाइल पेंटोइन, थैंक गॉड ये भी इनकरेक्ट है। आई मीन शायद कंप्लीट करें। सबसे पहला रूल होता है व्हेनेवर यू नेम एनी मॉलिक्यूल यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट होनी चाहिए सारिम खान जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। सो यहां से दिस इज माय लॉन्गेस्ट, ये है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? सबको नजर आ रही है? लेट्स, मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत काम है करने का, इसलिए इसी से आप लोग अप्लाई करोगे। देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑन द सेकंड कार्बन एंड देयर इज अ ब्रांच ऑन द फोर्थ कार्बन, ठीक है, सही है। सी, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, 4 मिथाइल, ठीक है, एंड देन हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन? 6, तो 6 कार्बन को क्या कहेंगे? हेक्स। एंड देन सिंस देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑन द सेकंड कार्बन, तो हेक्स 2e। तो आई नो कि नूर ने ये कहा एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स, इन लोगों ने आई थिंक सेम नाम बताया, बट 4 मिथाइल हेक्स 2 इन मरियम फीलिंग सो हैप्पी। सर मैंने ठीक बताया है, ठीक है, शायद आपने ठीक बताया हो, बट दिस इज इनकम्प्लीट नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकॉज दिस वेरी मॉलिक्यूल कैन शो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा ये? विल इट गिव? यस। तो ये क्या है? उमर said सर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, which is might be cis or trans. So the molecule that you can see on the screen right now, is this cis or trans, Dr. हसीब? ये cis वाला है, trans वाला है? अब हसीब कह रहे हैं trans है, फिर तुम तो 10 रुपए मुझे दे दो। ट्रांस कैसे है? cis है भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ऊपर दोनों हाइड्रोजन हैं, ये cis है। दिस इज cis 4 methyl hex 2ene, क्या है ये? cis, ठीक है, cis 4 methyl, बट जिन लोगों ने 4 methyl hex 2ene लिखा है वो भी एक्सेप्टेबल। तो आई होप आपको नेमिंग की रिवीजन हो गई, कोई एल्कीन्स वाली चीज ही आने वाली। सो ऑल फंक्शनल ग्रुप्स रिव्यू करने वाले हैं, स्केलेटल फॉर्मूलाज प्लस नेमिंग रिव्यू करने वाले हैं, एंड थर्ड एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट जो कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है उसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में वी हैव बोथ स्ट्रक्चरल नोट एंड स्टीरियो। तो दोनों की डेफिनेशंस, स्ट्रक्चरल की कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास, ये लिख रहे हैं आप लोग, क्योंकि बाद में ये नोट्स भेजूंगा तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, किसी फार्मेसी से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा तुम लोगों को। स्ट्रक्चरल की कितनी टाइप्स हैं? स्ट्रक्चरल है चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप। स्टीरियो की कितनी टाइप्स हैं? 2, cis trans which is geometrical and optical। मतलब ये तो कंफर्म है ना, ऑप्टिकल की कंडीशन क्या है? chiral carbon। what is chiral carbon? a carbon that is bonded to 4 different groups, Mariam। cis trans की क्या कंडीशन है? there should be double bond, alkene होगा, and the further groups should be different, ठीक है, the further group shall be different। and cis trans exist क्यों करते हैं? पता होना चाहिए ना। the cis trans isomerism exists due to the restricted rotation around the double bond। pi bond does not allow the rotation about the double bond। yes, Dr. Maima, ये बताया था सर ने आपको स्कूल में। तो ये जो अभी तक हमने कर लिया है ना, मार्क माय वर्ड, ये एटलीस्ट 5 to 6 मार्क हमने कर लिया, जो आपको इंशाल्लाह मंडे को आने वाला है। पेपर लीक हो या ना हो डजंट मैटर, क्योंकि ये आएगा, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप्स, स्केलेटल एंड फर्स्ट चैप्टर में एक और चीज है, उसका नाम है स्टेट ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हमारे सिलेबस में दो लोग हैं, हमारे सिलेबस में एल्केन और हमारे सिलेबस में एल्कीन। जो भी एल्केन वाले कार्बन होंगे मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की? sp3। sp3 का मतलब टेट्रा, टेट्राहेड्रल का मतलब 109.5। जिसने 109.5 लिखा उसके मैं चपेड़े मारूंगा, क्योंकि 109.5 के साथ आपने क्या लिखना है? डिग्रीज भी लिखना है। डिग्री नहीं लिखोगे तो 109.5 सेंटीमीटर है, फीट है, टन्स है, क्या है? सो डॉक्टर नूर 109.5 के साथ क्या लिखना है हमने? डिग्रीज। डन हैदर भाई। तो जब भी एल्केन्स होगा, जब भी एल्केन होगा, एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन तो लिखी नहीं यार, लिख दी ना। एल्केन के कार्बन क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और एल्कीन के क्या होते हैं? एल्कीन में sp2 होते हैं। कैसे? ये देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आगे कुछ भी है, हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो sp3 इस वजह से होगा बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। अब क्योंकि ये sp2 है तो इसकी शेप क्या है? व्हाट इज द जियोमेट्री? द जियोमेट्री सर सारिम, व्हाट इज द जियोमेट्री? Trigonal planar. If it is trigonal planar, what is the bond angle? 120 degrees. मैं तुम लोगों को, ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई नो कि ये चीजें आने वाली हैं इंशाल्लाह, तो आप अपने फोकस से सुन रहे हैं मेरी बात, और ये सारी चीजें आने वाली हैं एग्जाम। सारा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई गेस नहीं डिस्कस कर रहे। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पेपर दैट यू विल सी इंशाल्लाह ऑन मंडे। तो गौर से सुने सब लोग, मेरी बात सुन रहे हैं? So when you talk about the chapter 3, which is bonding and structure, you must have a sound understanding of the concept of hybridization. What exactly is the hybridization? Its definition, or shapes of sp, sp2, sp3. So when you talk about the shapes, the last thing in chapter 1 of organic is the shape of sigma and pi bonds. Okay, those who still wonder how to draw the sigma bond, तो सिग्मा बॉन्ड भाई इधर देख लो, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपने यूं ड्रॉ कर दो, 2 डॉट्स, या पॉजिटिव ड्रॉ कर दो। और पाई बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स हैं या कोई भी न्यूक्लियस है, अबव क्लाउड एंड बिलो क्लाउड। दैट इज हाउ यू ड्रॉ द पाई बॉन्ड। ठीक है, आइए। पाई बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। व्हाई एल्केन्स आर इनर्ट एंड व्हाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव? क्यों होते हैं? लेट मी पुश A2 30 मिनट्स आगे। सारे जरा भाई को बता दो कि चल करो अभी 30 मिनट्स। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि व्हाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। एंड क्वेश्चन लिखो सब लोग, व्हाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। आंसर लिखें सब लोग 2 मार्क्स के लिए। सब लोग लिख रहे हैं, सारम से पूछूंगा बाद में। भाई आप दिस वुड बी, आई जस्ट रियलाइज कि मुझे इसको वो करना, कहना चाहिए था आपको। इफ यू वांट योर फेलोज टू ज्वाइन, दोज हु आर हियर, it's an open link only for the trusted student, those who won't disturb us, so you can share this link with your fellows, those who struggle with organic, and but make sure कि वो class disturb ना करें। ठीक है, so why alkanes are less reactive? Alkanes में होते हैं single sigma bond. Alkanes contain sigma bond in which the electronic density lies between the nuclei. सिग्मा होता है, नॉन पोलर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दोगे आप। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज बिटवीन। एल्कीन्स में क्या होता है? देयर इज अ पाई बॉन्ड। इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो, स्कैटर्ड। दे कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिख लें सब लोग, इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव।
न्यूट्रल भी हो सकता है बट इट शुड बी डेफिशिएंट विद इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस भी होता है पॉजिटिव चार्ज, सो एनीथिंग दैट कैन डोनेट द पॉजिटिव द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव इज वुड बी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं पेयर डोनर, इलेक्ट्रोफाइल पेयर एक्सेप्टर। दैट इज द समरी ऑफ चैप्टर 1। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और मैंने एक बड़ी मजेदार वर्कशीट आपके साथ 3 आवर्स बिफोर शेयर की हुई है, और मुझे 3 दिन लगे उसको बनाने में। ऐसा नहीं कि 3 दिन उस पर बैठा रहा हूँ, बट स्टार्टेड दिस लाइक 4 days back and completed it today। उसको आपने, बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े सोच समझ के ऐड किए हुए उसमें, ठीक है। आई होप आप सबने कंप्लीट किया हुआ है वो टास्क। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1। सबको समझ आ गई बात कि चैप्टर 1 में हमें क्या आना चाहिए? यू शुड रिवाइज ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, skeletal formulas, how to convert skeleton into name into skeletal, isomerism, the concept of hybridization, and the concept of sigma pi bond, and how to explain the inertance of alkanes. Alkanes are considered as inert. They don't react until you provide UV light with chlorine. And what type of reaction is that? When you put it with the... Assalamualaikum. यार थोड़ा सा मैं लेट हूँ, लाइक 8:40 पे स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबको उसके वो पता होने चाहिए। अभी अल्केन्स में जा रहे हैं ना। तो डन विद दिस। अभी हम चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे, नाउ वी आर गोइंग टॉपिक वाइज। सो लेट्स लुक इनटू ऑल द मैकेनिज्म्स that you should have in your head before you go एग्जाम हॉल, ठीक है। अच्छा, अच्छी चीज ये है कि हमारे सिलेबस में 4 मैकेनिज्म्स। सबसे पहला मैकेनिज्म किनका है? आपका प्यारा दोस्त एल्केन। एल्केन के मैकेनिज्म का क्या नाम है? री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बनता क्या है? हेलोजिनो एल्केन्स। कंडीशन क्या है? यूवी लाइट। 3 स्टेप्स हैं, Step 1, Step 2, Step 3. Wow, what a guess, sir. तो 3 steps हैं, नाम आपको आते हैं। What type of bond breaking, bond fission takes place in free radical substitution? What type of bond fission occurs? Homolytic fission. What are the products of homolytic fission, Dr. Umayma? I mean, imagine there is a homolytic fission. तो आगे बनता क्या homolytic fission? सबको पता है ना क्या बनता है? रेडिकल्स बनते हैं। अगर रेडिकल्स बनते हैं तो आप सबकी साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ टू डिफाइन द टर्म फ्री रेडिकल। हसीब, मेरे स्पेलिंग खराब है लेकिन आपके काफी खराब। फ्री में दो ही आते हैं। सो सी माय फ्री इज करेक्ट देन योर्स। तो आपको मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इंग्लिश पे, स्पेलिंग्स, हाउ टू गेट द रॉन्ग स्पेलिंग्स, यू नो। सो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आनी चाहिए। अ स्पीशीज दैट हैज one or more unpaired electron, odd number of electron, and you know what? Free radicals are super reactive, more reactive than ions. Ions हम कहते हैं कि ions are very reactive, very unstable. In fact, they are not. जब कोई चीज आयन बनती है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, तो मुझे बताओ सोडियम ज्यादा स्टेबल है या सोडियम पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल, सोडियम और सोडियम आयन? लॉजिक से आंसर देना। या सारिम खान, शहीर खान, which one is more stable, the sodium or the sodium ion? Sodium ion. है sodium ion, because ion, भाई ion बन गया तो उसका outer shell complete हो गया ना। But radicals are highly unstable, they are not stable because they have odd number of electrons. तो alkane में सबसे पहले आपको free radical का complete concept होना चाहिए। Previous times किया हुआ है, क्वेश्चन करो, उसमें है, नहीं होंगे तो मुझे बताना, कल दोबारा करा दो। एल्कीन का भी एक मैकेनिज्म है। एल्कीन के मैकेनिज्म का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जिसके करली एरोज ठीक ना हुए, देखो स्क्रिप्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप एग्जाम दोगे, स्क्रिप्ट आ जाएगा, और ये इसके चांसेस हैं, ये आए या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आए या वो SN1 SN2 आए, करली एरोज तो सब में है। जिसके करली एरोज ठीक ना हुए ना, उसके लिए मैं क्या पनिशमेंट होनी चाहिए उसकी? बहुत गर्मी हो, आई मीन जुलाई हो, या सऊदी अरब में तो आजकल बहुत गर्मी है मायरा, वहाँ लाहौर में भी हो गई है,
और उसको कौन सी कॉफ़ी पिलानी है हमने, मरियम, हमारी मरियम, लाहौर वाली मरियम काज़मी, उसको हम पिलाएंगे सबसे जो ब्लैक, डार्क ब्लैक, फुल गर्मी, हॉट डार्क ब्लैक कॉफ़ी, और उसको टाइम देंगे कि 1 मिनट में तुमने फिनिश करनी है। ये पनिशमेंट होगी जिसके करली एरोस ठीक ना हो। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आपने एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में करली एरोस का ख्याल रखना। अभी मैं आपको बता, विदाउट शुगर, यस आई फॉरगॉट टू ऐड दिस। फुल गर्मी, माचा ब्लैक मिक्स कर देनी, माचा ब्लैक जो भी उसको कहना सब कुछ डाल दो, कुछ नई चीज बनाओ। ये पिलाएंगे इसको, 1 मिनट में फिनिश करनी होगी। और लार्ज साइज कप बनाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखो मल्टीपल टाइप्स होता है। एल्कीन्स को हम में भी चेंज करते हैं। इधर ही am I still connected? या ओके, मैं इधर ही, ठीक है। हाँ, एल्कीन्स की समझ आ गई सबको भाई? मैकेनिज्म इमेजिन द करली एरोस गोइंग फ्रॉम डबल बॉन्ड। अब डबल, चलिए इसके बाद में डिबेट करेंगे। अब आ जाएं हैलोजिनो एल्केन का मैकेनिज्म। हैलोजिनो एल्केन, ओके, हैलोजिनो एल्केन के मैकेनिज्म का नाम है, नेम ऑफ मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हैलोजिनो एल्केन्स की ना वैरायटी है, यू नो, वी हैव SN2 एंड SN1। SN2 कौन लोग देंगे? दी प्राइमरी। SN1 कौन लोग देंगे? दी टर्शरी। सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन्स का इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट यस, अगर वो हमें सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन देगा तो वो हमें बताएगा प्यारे उमर कि आप इसका SN1 से करो या SN2 से करो, फिर जो भी कहेगा हमने कॉपी पेस्ट करना है। अगर वो हमें जनरली कहता है कि ये हैलोजिनो एल्केनस का मैकेनिज्म लिखो, तो देन यू हैव टू डिसाइड इफ इट इज प्राइमरी तो SN2, इफ इट इज टर्शरी तो इट इज SN1। ठीक है, और इसमें करते क्या है बाय द वे, हैलोजिनो एल्केन को किस में चेंज करते हैं? 10 रुपए दूंगा जिसने बता दिया, 10 सेकंड्स है आपके पास। When you react halogeno alkane by SN2 or SN1, what would you get in the products? Alcohols। शाबाश हसीब, तुम उम्रा करके आए, तुमने मेरे लिए दुआ की थी, हैं? चलो ठीक, मैं मान लेता हूँ। सो अल्कोहल बनेगा भाई, कुछ और ही ना लिख देना, गैर मुस्लिम चीज बनेगी। अल्कोहल का नाम रख दो गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं है अल्कोहल। So you will see some non-believer thing when you convert halogeno alkane into alcohol. Yeah. Okay. So इसमें बेटा हमारी कंडीशन क्या है? What do we add? We add sodium hydroxide aqueous sodium hydroxide aqueous, because the moment you will add ethanolic sodium hydroxide तो फिर क्या बनेगा? अगर आप हैलोजिनो एल्केन में एथेनॉलिक ऐड कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा? Alkene. There will be an elimination reaction. You will get alkene instead. तो लास्ट मैकेनिज्म है यार हमारा, कौन सा मैकेनिज्म लास्ट वाला? न्यूक्लियोफिलिक। क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? तो हाशिर भाई, व्हेन यू हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम करते किसकी? नहीं, ये तो बाद में लिखना था। लास्ट बेटा हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइटिंग नहीं सही आ रही आजकल, पता नहीं क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन जो मैकेनिज्म देंगे उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगी तो बनेगा क्या आगे? व्हाट डू यू गेट इन द प्रोडक्ट्स? डॉक्टर नूर, डॉक्टर उमाइमा? सर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, राइट? क्या बनेगा? यस उमर हसीब भाई, CN के साथ कुछ और भी बनेगा। सर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले नहीं होते थे? क्या चीज? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद मेरे रूम में फैन चल रहा है इसलिए। मैं सर मैं कह रही हूँ जो आपने करवाए थे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं थे, KMnO4 के साथ, या वो अल्कोहल चले थे?
मैम वो रिएक्शन थे, ये मैकेनिज्म, आई मीन मैकेनिज्म भी रिएक्शन होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वो भी होगा, बट मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में यही 4 है जिसमें हमने कर ली यार वो स्केचिंग करनी होती है। सो Right. एल्डी हाइड्रोक्सीनाइट्राइल को हम चेंज कर सकते हैं व्हेन यू ऐड HCN एथेनॉलिक, HCN क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, एथेनॉलिक हाइड्रोक्सीनाइट्राइल बनेगा। समझ आ गई सबको? यस। सो ये आप लोग सुन नहीं रहे, सुन भी रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं तुम लोग, या अभी तुम लोग करके दिखाओगे मुझे, ऐसे थोड़ी जान छोड़ दूंगा तुम लोगों की, राइट? So aldehyde or ketone proceed via nucleophilic addition, and you add ethanolic HCN, you'll end up with hydroxynitrile. Poor mechanism. End of debate. इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसी में से कल 4 मार्क्स के लिए आएगा तुम लोगों को, तो फिर तो कर सकते हैं ना, ये तो पेपर बता रहा, कर सकते हो ना। इसका फोल्डर खोलूं कि क्या कर लिया नोट सबने? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? ले लिया? ओके ले लिया। हाँ ये आपके पास पड़ा हुआ, ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना, ये आपका ही डॉक्यूमेंट है और उसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, देखो ऑल 4 मैकेनिज्म्स लिखे हुए, और इसमें अच्छी चीज ये कि मैंने करके भी दिखाए हुए। ये देखो, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये देखो ये फ्री रेडिकल ही चल रहा है, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कर्ली एरोस देख रहे हो तुम लोग, कर्ली एरोस। नूर अगर आपने ये किया ना, ये वाला काम, कि एरोज ही रिवर्स कर दिए, छोड़ना नहीं मैंने आपको, स्क्रिप्ट आ जाएगा, स्क्रिप्ट आके मैं देखूंगा तुम लोगों के एरोस, राइट फ्रॉम द सेंटर। इसको पहले आपने पोलर शो करना है, and then the covalent bond will shift onto the OH, and then the stable intermediate, the hydrogen will go to that carbon with more hydrogens, देखो इसके पास, and the other carbon will get positive charge, and then lone pair से कर्ली एरो जाएगा, ठीक है? अगर तुम लोगों ने ड्रॉ ना किया तो देखना करता क्या हम लोग। इधर देख लो, आपसे पूछ सकता है कि भाई ये ब्रोमीन, असीब भाई किसने पूछा था मुझे, सर ब्रोमीन तो नॉन पोलर है, ब्रोमीन इज नॉन पोलर, हाउ कम ब्रोमीन गेट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, कैसे आया इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव? I'll send you the file, Rahman, Abdul Rahman, don't worry. How come the bromine is non-polar? There is no pi bond, Mr. Omar. Pi bond इसमें है नहीं ना, ब्रोमीन में तो कोई pi bond नहीं। तो मुझे बताए, how come the bromine which was purely non-polar will end up having the charges? How you get the dipoles here? Yes. So Beto and Bekio, when you bring the bromine molecule close to the double bond, the double bond के pi electron will repel the covalent bond. Pi electron will cause the molecule to generate the dipole. बस ये लिख दो. And those are temporary. When the bromine molecule gets closer to the double bond, the pi electron will cause the dipoles. That's it. We'll get 1 or 2 marks. Okay. तो यहाँ पे भी ये पोलैरिटी के बल्कि मैंने लिख दिया, ये आंसर आपके पास पड़ा हुआ, इनके पास नहीं है मुझे बताएं, मैं भी शेयर कर दूंगा। ये SN1 SN2 का डॉक्यूमेंट आ गया सबके पास, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख रहे हो तुम लोग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे पहले CO बॉन्ड को पोलर शो करना है, देन CN का कर्ली एरो जाएगा, सेंटर से इधर जाएगा, इंटरमीडिएट में CN इसके साथ अटैच हो गया, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इधर हाइड्रोजन जाएगा, एंड देन यू विल गेट हाइड्रोक्सीनाइट्राइल। एंड यू नो व्हाट, this cyanide can be converted into carboxylic acid. How? इस CN को हमने कैसे carboxylic acid में change किया? What is this conversion? Hydrolysis, acid hydrolysis. Yeah, hydrolysis is acceptable. Strong acid, strong alkali, shabash. Strong acid is good. Follow strong alkali add करो, followed by strong acid. You know, done. ये डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है सबके पास, ठीक है? तो मैकेनिज्म वाली स्टोरी खत्म, सबको आने चाहिए। आगे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भाई ने आपके लिए पूरी रेसिपी रेडी की हुई, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये वो चीजें जो कंफर्म एग्जाम में आनी है। यू विल गेट कंफर्म दीज क्वेश्चंस, you will get one of these confirmed, and now what we are going to learn, revise, is the identification test. आइडेंटिफिकेशन कि हमारे सिलेबस में क्या क्या ऑर्गेनिक में आइडेंटिफिकेशन है, और आपको पता है समटाइम आइडेंटिफिकेशन ही 10 मार्क्स की आ जाती है। अभी तुम सारा ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर अक्सा। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? विल वी डू क्वेश्चंस टुडे फॉर ओनली नोट्स रिवीजन? कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब विल वी डू और ओनली नोट्स? हाँ मतलब हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है?
आई होप आपने वो रिवाइज किया हुआ है। लाइक विल वी डू क्वेश्चंस टुडे? हम अभी ये रिवाइज करेंगे, इफ वी गॉट टाइम तो फिर हम कर सकते हैं, बट अभी हम आई फील दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो आइडेंटिफिकेशन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी आइडेंटिफिकेशन है? लॉट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्टार्टिंग विद कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जल्दी से बता दो, टाइम नहीं मेरे पास। हाउ डू वी आइडेंटिफाई? बहुत ही बुरे स्टैटिक्स आज सेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज कलर चॉइस अच्छी नहीं लग रही मुझे, अपनी अच्छे नोट्स नहीं बन रहे आज, बट जब रिवीजन होती है तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो एल्कीन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो Br2 डाल दो। क्या होगा Br2? ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज से ब्रोमीन एक्वस हो जाएगा, ब्रोमीन एक्वस। तो क्या होगा? इट गोज फ्रॉम ऑरेंज, आजकल मेरा फेवरेट कलर बना हुआ है, ऑल्दो आई लाइक ब्लू, बट ऑरेंज से कलरलेस, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट तो ब्लू ही है ना। ओके, सो एल्कीन को हम टेस्ट करते हैं, द अनसैचुरेशन यू ऐड ब्रोमीन वाटर एंड इट गोज ऑरेंज टू कलरलेस, ठीक है, ठीक है सर। एल्केन के साथ नो चेंज। सो एल्कोहल्स, नहीं, एल्कीन के बाद आता है हेलोजिनो एल्केन। लेट मी जस्ट ओपन, मैंने ऑर्डर ना भूल जाऊं, एक मिनट लीजिए, मैंने यहाँ पे ना ऑर्डर बनाया हुआ था, अगर मैंने मिल गया जल्दी से मुझे। हाँ, या नहीं, ढूंढना पड़ेगा, या मैं चले किधर बनाए देते। एल्कीन्स के बाद हम जाते हैं हेलोजिनो एल्केन। अगर मैं को मिस कर गया तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई होप मैं नहीं मिस कर गया। हेलोजिनो एल्केन, अच्छा, हेलोजिनो एल्केन्स में वी विल आइडेंटिफाई द हैलाइड आयन। सबसे पहले क्या ऐड करोगे आप? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। सो अगर क्लोराइड होगा तो AgCl, ब्रोमाइड होगा AgBr, और ये होगा तो AgI। व्हाइट, क्रीम, येलो, ये व्हाइट पीपीटी बनेंगे, ये क्रीम बनेंगे, और ये येलो बनेंगे। सेकंड टेस्ट क्या? व्हाट इज द फर्दर टेस्ट टू आइडेंटिफाई? क्या होता है सेकंड टेस्ट इसका? हाउ डू वी फर्दर कंफर्म? आपको याद होगा मैंने बताया था, add dilute ammonia, dilute, if it contain chloride to fully dissolve, completely dissolve, sparingly dissolve, does not dissolve, ऐसे ही था, यही था ना भाई? यही था। अच्छा, एल्कीन कर लिया हमने, हाँ ठीक है, हेलोजिनो एल्केन का हो गया। अच्छा, थर्ड हमारे पास आएगा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एल्कोहल्स में हमारे पास वैरायटी है, यू हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यू आर गिवन विद 3 एल्कोहल्स, 10 रुपए दूंगा जिसने सही आंसर दिया। यू आर गिवन विद 3 एल्कोहल्स, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज टर्शियरी? How do you know this one is tertiary and this one, these are either primary or secondary? So जब आपने डिफरेंशिएट करना होगा तो सबसे पहले आपने ऐड करना है, ऐड टू reagent, either add KMnO4 acidified or add K2Cr2O7 acidified. तो कंडीशन पूछेगा तो both should be in acidic solvent. So primary and secondary alcohol can be oxidized. Primary alcohol oxidized to aldehyde and then further refluxic carboxylic acid. Secondary alcohol are oxidized to ketone. Tertiary alcohol cannot be oxidized. So when you add KMnO4 or you add K2Cr2O7, there is no change. There won't be any change. तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा, अल्कोहल है, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो टर्शियरी है, ठीक है? हाँ जी, डॉक्टर नूर।
सर सर बेसिकली अगर हम उसमें डालेंगे KMNO4 तो अगर वो एल्डिहाइड बन जाएगा तो हम एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे 2,4-DNPH के साथ और उसके बाद टाउलिन रीजन के साथ। वो तो फर्दर टेस्ट है, अभी Yeah. जस्ट कीप इट टिल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, वो तो फिर एल्डिहाइड का टेस्ट हो जाएगा ना, या कीटोन का, बट दैट्स ट्रू। सर तो पता कैसे चलेगा कि इफ इट्स अ कीटोन और एल्डिहाइड? नो, अभी तो हम कीटोन एल्डिहाइड का टेस्ट पढ़ ही नहीं रहे ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का। मैंने कहा आइडेंटिफाई व्हिच इज टर्शियरी, यू पुट KMNO4, तो अगर चेंज नहीं होगा तो वो टर्शियरी है, चेंज होगा तो या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। बट यस, प्राइमरी सेकेंडरी को फिर फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप दोनों को ऑक्सीडाइज करोगे, सेकेंडरी कीटोन बनाएगा या एल्डिहाइड बनाएगा, फिर आप इन दोनों का टेस्ट करोगे, आप टॉलेंस डालोगे, अगर टॉलेंस सिल्वर मिरर दे रहा है तो वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड वाला प्राइमरी अल्कोहल से आया हुआ है, और अगर वो टॉलेंस सिल्वर मिरर नहीं दे रहा तो वो कीटोन और कीटोन सेकेंडरी से आया हुआ है। तो डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। उमर, अब्दुल रहमान, डॉक्टर अक्सा, समझ आ रही सबको बात? ये किधर है अपना शहीर, किधर है शहीर भाई? यस सर। तो मैं जल्दी तुमने बता दिया, वरना मैं बस कॉल करने ही वाला था आपके डैड को। थैंक यू आर्टिन। ओके डन, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, अल्कोहल्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम से रिएक्ट करते हैं भाई। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? फिजिंग। फिजिंग किस चीज की होगी? हाइड्रोजन गैस की। अल्कोहल्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम। डॉक्टर साहब, Sir, we also use PCl5 and then look for HCl fumes. एक मिनट यार, लेट मी ऐड द हेडफोन। एक मिनट। Sahib, you can please repeat your answer, question. Jay, I was saying that can't we also use PCl5? Just a second. यार ये ले लो, इनको मेरा जूस के ग्लास में है। Yes, now I am listening. Jay, sir, I was saying that can't we also use PCl5 and then For look what? for HCl fumes? For alcohols? Jay, and then we For can look for PCl5? the Yeah, I mean, HCl fumes. bilkul, you can test it, but the most obvious test in our syllabus is sodium is with alcohols. PCl5 तो किसी और के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, if I'm not wrong. अल्कोहल के अलावा किसी और के साथ कन्वर्जन है PCl5? No. Yeah, I mean, कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। PCl5 react with alcohol and it doesn't react with anything else. Let me think. Yeah, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं जरा वो पास्ट पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोडियम के लिए आया, बट यस, यू कैन ऐड PCl5, you will see fumes, misty fumes of HCl. टाइम मेरा कम वेस्ट करो क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। यस सर लेकिन PCl5 डाल के we can like differentiate if it's an alcohol or not because हमें HCl के fumes वगैरह मिल जाएंगे, but how can we differentiate between the type of alcohol के secondary अभी हम tertiary? टाइप की बात नहीं करेंगे, जस्ट जनरली या ये सोडियम होगा ना, दिस डजंट टेस्ट द टाइप, दिस जस्ट टेस्ट द अल्कोहल कि अल्कोहल है या नहीं है, ठीक है? This Sir, so only test that. basically इनमें ज्यादा specific is the KMNO4 या K2CrO7 वाला test. हाँ, अगर उसने कहा स्पेसिफाई करें तो फिर हमें ये चीज करनी है। आगे चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फंक्शन ग्रुप याद है ना सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ टेस्ट करते हैं एक ही रिएजेंट, सोडियम कार्बोनेट ओनली रिएक्ट विद carboxylic acid, no other functional group react with sodium carbonate, right? But you know what, it also react with sodium as well. लेकिन सोडियम के साथ तो अल्कोहल भी रिएक्ट करता है, तो फिर सोडियम कार्बोनेट इज द बेस्ट थिंग। क्या होगा? गैन फिजिंग। कौन सी गैस होगी? CO। क्या करेगी? लाइम वाटर मिलगी सोडियम के साथ का, या ठीक है। एक्सेलेंट। अच्छा फिर आ जाए, वी हैव aldehyde and ketone. Aldehyde is CHO, or you can draw it like this.
and ketone is C double bond O, and both sides we have carbon chains. So first you will add a two-step verification है. So a few days back I realized that my WhatsApp was like trying, आप में से किसी बच्चे ने मेरा WhatsApp हैक करने की कोशिश की, and thank God के वो मैंने अपना नंबर होता है तो मेरे ऊपर एक कोड आ गया ना कि आर यू ट्राइंग टू लॉग इन थ्रू पता नहीं किस कंट्री से या कहाँ किसी सिटी से. आई सेड नहीं भाई मैं नहीं कर रहा. तो देन WhatsApp ने कहा कि भाई आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करो, that every second day you have to give a code to WhatsApp and then log in. तो मैंने उसको I tried कि मैं उसको ज्यादा सिक्योर करूं, otherwise wrong worksheets, wrong answer सब कुछ आपको WhatsApp पता नहीं फिर क्या आ जाना था. So now my WhatsApp is better secure. So इसी तरह aldehyde और ketone को identify करने के लिए we have two step verification. First step is you always add 2,4-DNPH. अच्छा ये पॉजिटिव है दोनों के लिए. अजीब नोट्स बना रहा हूँ आज पता नहीं, लेकिन समझ आ रही है ना. ये एल्डिहाइड के लिए भी पॉजिटिव, कीटोन के लिए भी पॉजिटिव. तो ये क्या बनाएगा, ये देगा ऑरेंज पीपीटी विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन. समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन फिर सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, हाउ डू वी नो वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन? देन यू विल यूज ईदर टॉलेंस और Fehling. अच्छा, टॉलेंस और Fehling, they both are oxidizing agents. They both are oh sorry, इसमें क्या था, ऑरेंज पीपीटी था इसमें. 2 for जी DNPH. orange ऑरेंज है ना सारे. हाँ ऑरेंज कलर्स खराब था. अच्छा, टॉलेंस एंड Fehling both are oxidizing agents. We know that aldehyde can be oxidized but ketones cannot be oxidized. So इसका मतलब ये है कि both of them give positive test with aldehyde or no with ketone. अच्छा, if it is tolerance, तो tolerance क्या कलर बनाएगा? Silver, mirror. And if it is Fehling, तो वो क्या बनाएगा? Red PPT. अच्छा, आपको पता है Fehling सोल्यूशन का अपना कलर क्या है? अगर Fehling का कलर पूछ ले फिर क्या कहेंगे हम लोग? Fehling का क्या कलर है? Let's start with a color that is still my favorite. I mean, कौन सा कलर है वो? ब्लू. तो Fehling सोल्यूशन का अपना कलर ब्लू है, अपना कलर ब्लू है. तो ब्लू, अगर वो कहेगा Fehling सोल्यूशन को क्या होगा, तो फिर ये ब्लू सोल्यूशन से, बिकॉज इसके अंदर ब्लू किसका कलर होता है हमारे सिलेबस में? देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज ब्लू. व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज ब्लू सोल्यूशन? कॉपर. तो हिप्पोपोटामस. सो Fehling एक्चुअल में कंटेन्स कॉपर आयंस. तो ब्लू सोल्यूशन होगा और ये रेड पीपीटी बना देगा इफ इट कंटेन एल्डिहाइड. नो चेंज विद कीटोन. सबको समझ आ गई? सबकी खोपड़ी में बात आ गई? एल्डिहाइड कीटोन. यस, ओके. Now I am going to announce another test, another family of organic compound that is called esters. Spelling as always मेरे best होते हैं. So we know that carboxylic acid when react with alcohol they form esters. How do we test esters? Esters कैसे टेस्ट किया? I'll give you $20. डबल कर दिया मैंने. जो आपकी winning prize money है, it's now instead of 10 it's 20. So Hippopotamus said you do hydrolysis. So सवाल ये है, Her Royal Highness Dr. Maima, कि we have esters. You know the functional group of esters? This is ester. इसका नाम बताएं पहले और फिर मुझे बताएं कि what alcohol and carboxylic acid are required to get you this ester, and how would you test whether it contain ester linkage or not? Hippopotamus gets a very smart answer. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आइडोफॉर्म टेस्ट इन्होंने कहा, चले मैं मान लेता हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट के पॉजिटिव दे देगा, लेकिन हमारे सिलेबस में एस्टर्स के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट है नहीं. बस इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट बिकॉज अब कार्बोनाइल डायरेक्टली कंटेन मिथाइल. अभी मैं आइडोफॉर्म की डिटेल में नहीं आया, इसके बाद आइडोफॉर्म की ही बारी है. लेकिन आपको पता है एस्टर्स, वो आपको कहेगा कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स किया. हाउ डू यू नो विदाउट इवन टेस्ट कि एस्टर्स बन गए? चलो टेस्ट कर ही नहीं रहे. विदाउट इवन टेस्टिंग हाउ डू यू नो कि एस्टर्स बन गए?
एक क्वेश्चन आया हुआ डॉक्टर हसीब. Yes. So you will see, not you will see, you will feel some fruity smell because esters are sweet like me. So they give fruity smell, fragrance, chocolates, candies. जो भी तुम लोग खाते हो फ्रूट्स के नाम पे या मजे मजे की चीजों के नाम पे, they all are flavored, artificial flavors. किस चीज के होते हैं वो? Esters. ठीक है? So they all are like chemicals. Done? So I'm sure मैंने कुछ मिस नहीं किया except one important thing that is called your favorite, tolerance. Tolerance के लिए रेडी हैं सब लोग? यार मैंने काम तो ज्यादा करवाना था लेकिन टाइम तो खत्म हो गया, क्या करूं? 1 आवर के बाद ज्वाइन कर लोगे तुम लोग? टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है? व्हाट इज टॉलरेंस रीजेंट? ये देखें ना, अक्सा तो नहीं सर मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही चला जाता है. सर हमारे यहाँ तो इंटरनेट आता है जिस तरह गैस आती है 7 to 9, और फिर मॉर्निंग में फिर 7 to 9, फिर आफ्टर. ये जो तुम लोग हंस रहे हो ना, बाकी पाकिस्तान इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड because we have all the facilities like load shedding, gas, and किस चीज में लोड शेडिंग होती है हमारे यहाँ? ऐसी चीज जो आप सोच भी नहीं सकते. We have lot of facilities. टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है भाई? टॉलरेंस रीजेंट होता है एल्कलाइन आयोडीन. एल्कलाइन आयोडीन, एक्वस. या आप इसको ये भी कह सकते हो आयोडीन प्लस NaOH. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टॉलरेंस रीजेंट. ठीक है? Yes. As a tolerance reagent is positive for few families, and those are first of all alcohol. It is positive only for this alcohol. Primary alcohols may it is positive only for ethanol. Because primary alcohol may it is only positive for ethanol. Secondary alcohol may it is positive for all the alcohols that are methyl alcohols. ठीक है, समझ आ रही है? एन अल्कोहल जिसके पास ये है, यहाँ पे भी यही है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये कि इसके पास दोनों हाइड्रोजन, इसके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल. सो सेकेंडरी अल्कोहल में इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल द सेकेंडरी अल्कोहल्स दैट हैव methyl and then hydrogen bonded to carbon. It is not positive for tertiary alcohol. No for tertiary alcohol. ठीक है? So only 2 alcohols. Yes. So ये पेपर में आनी है बेटा, 1 मिनट पहले भी सीख लो तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर से पहले ही सीखा ना. So alcohols में only positive for ethanol. Primary alcohol में no other alcohol give the positive aldehyde, I mean methyl ketone. और secondary alcohol में ये एक चीज तो बताई नहीं, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनाएगा? येलो पीपीटी. जब ये येलो पीपीटी बनाएगा तो येलो पीपीटी आएंगे किस चीज के? ट्राई आयोडोमीथेन. इसका नाम क्या है? ट्राई आयोडो, बिकॉज इट कंटेन्स 3 आयोडीन एंड मीथेन. ट्राई आयोडोमीथेन. ठीक है? डन. तो अल्कोहल्स में यहीं तक. फिर दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड्स. एक ही एल्डिहाइड है, ओनली वन एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्मेंट. इसका नाम क्या है एल्डिहाइड? क्या तुम लोग, फिर मैं पढ़ लूं मैसेजेस? देखो, I mean we can use, but these are for specific alcohols. I'm talking about those alcohol that has methyl alcohols. Methyl alcohols. Done. So this iodoform test is positive only for one aldehyde that is called ethanol, and it will give same triiodomethane. और yellow pigment, I mean observation सबके साथ वही आएगी. इसका नाम है ethanol. No other aldehyde give react with. And then you have ketone. All ketones that have methyl ketone और दूसरी तरफ no matter जितनी भी बड़ी चेन है. So all methyl ketones, only one aldehyde and these alcohols. That's it. हमारे सिलेबस में यही है. ठीक है? समझ आ गई बात सबको? Yes.
क्या नहीं देखा है? क्या मतलब, खुदा का खौफ करो यार, खुदा। आई एम आई इन एएस और A2 राइट नाउ? एम आई इन एएस? एएस में हूं ना मैं। एएस एएस की ये टॉपिक है, क्या हो गया यार तुमने? खुदा का खौफ कर लो यार, हैं? ये देखो ना, हमने तो नई चीजें लिखी है, फॉर्मेल्डिहाइड या डेक्सल वाले Right. लोग आ गए हमें तंग करने। यस सर, वांट टू So से I think समथिंग? these guys are confused क्योंकि अपने ऊपर वो tolerance reagent लिखा हुआ है ठीक है, it's supposed to be iodo test, हो iodoform. शुरू में Yeah. नहीं बताया तुम लोगों ने भाई, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। Hey, now it's, you can roast me now because I made a big mistake. Instead of iodoform, देखो मैं, लेकिन मैंने रीजन ठीक लिखा, रीजन मैंने ठीक लिखा, I just put the right regions. Can't roast me by the way, you know. So iodoform test अल्कोहल्स के लिए पॉजिटिव होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पॉजिटिव होता है। डन। हाँ, वो टॉलरेंस तो फिर आपने कंफ्यूज होना है। डन। तो मैं चेक कर लूं कि मैंने कोई टेस्ट मिस तो नहीं कर दिया। हाँ जी, सो लेट्स दीज आर द एग्जैक्ट सेम नोट्स, एक और क्लास में बनाए हैं। सो एल्कीन को इससे टेस्ट करते हैं, दीज आर बेटर, थोड़े ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। सो ये हेलाइड को टेस्ट करेंगे पहले, एक्वासिल्वर नाइट्रेट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अल्कोहल्स के लिए प्राइमरी सेकेंडरी कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद दीज। अच्छा, KMnO4 goes from purple to colorless and K2CrTO7 goes from orange to green. Yes. And then alcohols fizz with sodium, aldehyde ketone 2-step verification, 2,4-DNPH orange PPT, Tollens and Felling silver mirror red PPT only with aldehyde. Acha, carboxylic acid react with sodium and sodium carbonate, and Astra's fruity smell iodoform test is positive for these guys. ठीक है? Yes, done. सब लोग को समझ आ गई बात? हाँ, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया ना कि ये मैकेनिज्म है। And then this. हाँ, अच्छा, now there is only one thing left. There is only one thing left, and that is important conversions, which you will definitely see in the exam. Let me just highlight those important. Let me just ignore A2 guys for 10 more minutes. I know they are waiting, and you guys can feel that when you are waiting, how do you feel? And trust me, ये देखो ना, वो messages आ रहे हैं, sir link, sir where are you, sir we are here, us next year, sir ignore them. Yes. So basically trust me, इतनी रेगुलर क्लासेस होती हैं। मैं अक्सा को तो एक है ना, अक्सा ने तो कल अनाउंस कर दिया ग्रुप में ऑन बिहाफ ऑफ सर बिलाल कि व्हाटएवर द टाइम सर बिलाल गिव्स, सर इज ऑलवेज 10 मिनट्स लेट। अच्छा बेटा, इसका तो मैं इंशाल्लाह बदला लूंगा आपसे। लेट मी जस्ट, कल एग्जाम हो जाए, लेट मी स्पीक टू यू आफ्टर द एग्जाम, आई मीन डे आफ्टर टुमारो। या ओके, पता नहीं क्या क्यों ऐसा होता है, बट वो क्लासेस डिले होती। अब देखो, इन बच्चों को मैंने टाइम दिया था थोड़ा अर्ली, बट वो लेट हो गए, एंड नाउ आई थिंक लेट मी पुश देम फॉर द 10 मिनट्स। रेडी है? अच्छा चलो जल्दी से, विदाउट फर्दर डिले, हम थोड़े से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कर लेते हैं जो कि आप सबको आनी चाहिए। जल्दी से सोचो, एल्कीन्स को अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं, बस सोच लो कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्कोहल्स एल्कीन्स को हम हैलोजिनो एल्केन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एल्कीन्स को हम कीटोन में चेंज कर रहे हैं। मुझे बताओ, एल्कीन्स को कीटोन में कैसे चेंज करें? हाउ वुड यू कन्वर्ट एल्कीन टू कीटोन? ये आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? हाउ वुड यू कन्वर्ट एल्कीन इनटू कीटोन? ये देखो ना, ये कह रहे हैं सर KMnO4 डाइल्यूट ऐड कर दो। हाँ, यस, हिपो। सो आवर हिपो ब्रो said that alkene can be converted into ketone when alkene, बस ये रिएक्शन सब लोग याद कर लो भाई, रिएक्शन ऑफ एल्कीन with cold dilute और रिएक्शन ऑफ एल्कीन with hot concentrated। KMnO4 की बात हो रही है, ठीक है शहीर भाई? एल्कीन्स की ये वाली कन्वर्जन याद कर लो। वैसे तो सारी आनी चाहिए, जस्ट पुशिंग द हाई इंपॉर्टेंट वन, हाउ वुड यू गेट डायोल एंड स्टफ। कुछ चीजें हैं which I really want you to learn, जो कि अभी मैं बताता हूँ।
एल्कीन्स हो गया, आगे चल रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एज ए मेंशन कि ऑक्सीडेशन विद कोल्ड डाइल्यूट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड आपको आनी चाहिए। हेलोजिनो एल्केन से हेलोजिनो एल्केन की दो कन्वर्जन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल जो कि अभी हमने पढ़ी है और एल्कीन्स। हेलोजिनो से एल्कोहल्स एंड एल्कीन्स, रीजेंट एंड कंडीशंस आ गई सबको। जल्दी से बता देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है एंड एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्कोहल्स की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से है एल्कोहल टू एल्कीन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हॉट एल्यूमिना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हॉट एल्यूमिना। और एल्कोहल की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से है एल्कोहल टू कीटोन, एल्कोहल टू एल्डिहाइड and aldehyde to carboxylic acid. These are the important conversion of, and I know you know what I'm talking about. ठीक है, इसको जरा देख लेना सब लोग, ये पढ़ा हुआ है सबके पास। क्या कह रहे हैं आशिर? Why is this difference for both alkane and NaOH aqueous for alcohol? ठीक है, exam is on 18, which is day after tomorrow. ठीक है, सही, सब लोग सच बोल रहे हैं, you guys are good guys, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये पेपर कौन लीक करता है? ये रेडिट पर $100 के कौन पेपर सेल करता है? सेल करने वाले तो ठीक है, ये जो लेने वाले कस्टमर्स आ जाते हैं ना, ये जो लेने वाले कस्टमर्स आ जाते हैं, यू नो, ऐसे तुम लोग ले रहे होते जिस तरह कोई ईद की शॉपिंग नहीं करनी। आई मीन फ्यू डेज बैक आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय एएस स्टूडेंट एंड शी सेड के सर, मैंने कहा ये किस तरह बिकते हैं, जरा मुझे भी थोड़ा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो ना। शी ओपन द रेडिट एंड देन रेडिट के ऊपर पता नहीं क्या था, फिर उसके अंदर ऐसे कोई यू नो सीक्रेट वेब थी वो कि मेरे जैसा बंदा तो नहीं खरीद सकता, $100 भी हो भी तो मैं नहीं खरीद सकता ऑनेस्ट, तो इसलिए चुप करके पढ़ ले। ओके, जितनी मेहनत तुम लोगों ने पेपर खरीदने में लगानी, एटलीस्ट 3 आवर्स तो लगेंगे, क्योंकि इधर से ट्रांजेक्शन करनी, उधर से करनी, सर्च करना, तो 3 आवर्स में तुम लोग लिटरली पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो, या कोई बर्फेक्ट नहीं उसकी। डन, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आर माय फेवरेट वन। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज गुड। नाइट्रोजन को जल्दी से हम स्किप कर रहे हैं कुछ चीजें। तो नाइट्रोजन को बनाते कैसे हैं? आई मीन हेलोजिनो एल्केन से हम एमाइन्स में जा रहे हैं, इस कन्वर्जन को जरा नोट कर लो। हेलोजिनो एल्केन से हम नाइट्राइल में जा रहे हैं, हेलोजिनो एल्केन से एमाइन में, सॉरी, हेलोजिनो एल्केन से एमाइन में जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एमाइन से हम जा रहे हैं, एमाइन से हम जा रहे हैं नाइट्राइल। इसको देख लो जरा, ये कन्वर्जन देख लो। और एक मेरे माइंड में घूम रही है बार बार, पता है ना क्या क्या बात हुई? जल्दी से बताओ, एमाइन से नाइट्राइल में कैसे जाएंगे? 10 रुपए दूंगा जिसने बताया। एमाइन से नाइट्राइल, एमाइन टू नाइट्राइल, जल्दी से बता रहे हैं सब लोग। नो नो आमना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल HCN। सर ऑक्सीडेशन। एमाइन से नाइट, ये देखो भाई, देख लो सब लोग, CH3 CH2 और NH2 है, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये तो इतनी मजे की कन्वर्जन है। हाँ, इतने शायद मैं ये हो रहा है, कैसे जा रहे हैं इससे इसमें, कैसे जाएंगे? नसीब कह रहा है हम जा ही नहीं सकते। अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्या नाम है इसका? इसको चेक करो जरा, मैं इसको, इसमें तो नहीं, एल्कोहल्स, या ओ माय गॉड, एल्कोहल से हमने जाना है नाइट्राइल, एल्कोहल से हमने नाइट्राइल में आना है। इसको जरा देखो, एल्कोहल से नाइट्राइल में आना है, इसको स्किप कर। आई थिंक ये नहीं है, तो फिर डबल चेक कर लो, वैसे नहीं है। एमाइन से हम, हाँ, हम रिवर्स कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन,
कि नाइट्राइल से हम नाइट्राइल से माइन में जा सकते हैं। माय बैड, नाइट्राइल से माइन में जा रहे हैं, मतलब हम ये कर रहे हैं CH3 CH2 CN और इससे हम ये बना रहे हैं CH3 CH2 CH2 एंड NH2। ये यहां से कैसे जाएंगे इसमें, ये बताओ। दैट्स वेरी मच पॉसिबल। रिडक्शन हम्म? रिडक्शन रिडक्शन होगी भाई, कौन कौन कह रहा है रिडक्शन होगी। व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट वुड यू यूज हियर? LiLH4 और एंड LiLH4 यूज NaBH4 कर सकते हो बाय द वे, और क्या यूज कर सकते हैं? NaBH4 नहीं, can use LiLH4 or you can use simply hydrogen in the presence of nickel, because look what happened, carbon is now CH2 and nitrogen is now NH2, so you're adding hydrogen, so you can add hydrogen in the presence of nickel and along with, you know, this is included. Okay, done. तो ये कन्वर्जन्स आपको आ रही है, एक मैप आएगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी। एल्कीन्स को देख लो, ये वाला हॉट कोल्ड का बता दिया मैंने, हैलोजन एल्केन से क्या क्या आ रहा है, अल्कोहल से क्या क्या आ रहा है, नाइट्राइल से क्या आ रहा है। आप कहेंगे सर आपको तो पेपर, आपको क्या, आपने क्या पहले लीक देखा हुआ था? तो बस समझ लें कि मैंने लीक पेपर देखा हुआ। पॉलीमराइजेशन का एक क्वेश्चन आएगा, मोनोमर्स, आपको पॉलीमर दिया हुआ होगा, मोनोमर ड्रॉ करना है, मोनोमर दिया होगा, पॉलीमर ड्रॉ करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू डू IR एंड मास स्पेक्ट्रा टुडे। इनऑर्गेनिक कल हम कर चुके हैं बेटा, कल कर चुके हैं, डे आफ्टर टुमारो कर, डे बिफोर यस्टरडे हम कर चुके हैं, बट कल इंशाल्लाह हम एक जर्नल रखेंगे एंड इसको कर लो रिवाइज। ये डॉक्यूमेंट मैं भेज देता हूँ आपको, पढ़ लो बैठ के। और बहुत मजे मजे के जोक्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, रोस्टिंग करवा लोगे अपनी बैठ के, तो ये मैं भेज रहा हूँ, राइट। कल की क्लास होगी इंशाल्लाह, होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन एज ऑलवेज ये जो डोंट टेक मी एज सर आप डेली टाइम नहीं बताते हैं, इतना हैज़ार्ड होता है यू नो आजकल स्केड्यूल, बिकॉज कल डे आफ्टर टुमारो नॉट ओनली वी हैव एग्जाम फॉर AS, वी हैव एग्जाम फॉर A2 गाइस, वी हैव एडेक्सल एग्जाम, we have Edexcel international exam, we have UK student exam, we have international Edexcel, इतनी सारी क्लासेस हैं और वो डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं कि आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गिवन मी दिस रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करूं, नए नए प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलूं। तो बट सम टाइम वो जो टाइम का इशू आता है दैट इज रियल, बट नॉर्मल सेशन में नहीं आता है ऑफ कोर्स, लेकिन जब इस तरह एग्जाम से 1-2 दिन पहले होता है ना, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि वो क्या चल रहा होता है सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें भी फिर कोई एक बार आधा क्लास स्किप हो जाए तो वो सारा वो यू नो होता है, सो इमोशनल हो रहा है। हाँ, तो इसलिए इमोशनल नहीं करना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल का टाइम कल सुबह सुबह आ जाएगा, हो सकता है हम अर्ली मॉर्निंग क्लास रख लें, बट हो सकता है इट्स नॉट कंफर्म। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।